आज हम प्रश्नावली 2.2 के निम्न प्रश्न हल करेंगे, जिसमें 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न है। अब हम 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको कल बताया था कि लगातार पूर्णांक जो कि हमने कल किए थे x, x+1 और x+2 है। अब इन तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके हम एक व्यंजक बनाते हैं, जिसमें बराबर में हम रखते हैं 74। इस व्यंजक से हम तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। तो आप सभी भैया एक बार बोर्ड पर ध्यान दें। मानेंगे, माना तीनों पूर्णांक, माना क्रमागत तीनों पूर्णांक। पहला पूर्णांक हुआ x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। अब ये हमें पहले भी हमने ये प्रश्न किया हुआ ऐसे पूर्णांक लेकर, ये तीनों पूर्णांक। और प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। अब हम प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार इस पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना और इस तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना। अब इनके गुणनफल हम लिखेंगे यहाँ। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x+3 और ये हो जाएगा 4x+8। इधर वाले पद कैसे है वापस बता दो। x का 2 से गुणा किया 2x, 3 का x+1 से गुणा किया, यानी कोष्टक के अंदर जो पद है उसका 3 से गुणा होगा। 3 का x से गुणा 3x और 3 का 1 से गुणा 3। इसी प्रकार 4 का x+2 से गुणा, इस पद से गुणा, तो 4 का x से गुणा 4x और 4 का 2 से गुणा 8, 4 दुनिया। अब हम योग करेंगे इन तीनों पूर्णांकों को लेकर। देखिए 2x प्लस 3x+3 प्लस 4x+8। प्रश्न में दिया गया है कि तीनों पूर्णांकों का योग गुणा करने के बाद 74 आता है, तो वो पूर्णांक ज्ञात करने। अब देखिए यहाँ पर ये चर सजातीय पद है, सजातीय पद जुड़ जाएंगे। 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि x वाले हो गए 9x। इसी प्रकार अंकगणित के दोनों अंक जोड़ने 8 और 3 11 बराबर 74। इसका ये व्यंजक बन गया। अब इस व्यंजक को हम हल करेंगे। 9x 11 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 74 से ये घट जाएगा, -11 हो जाएगा। अब वापस यहाँ 9x बराबर 74 में से 11 गए, पीछे गए 4 में से 3, 4 में से 6, 63। ठीक। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए 9 और x गुणा में, अब गुणा वाले इस तरह पक्षांतर करेंगे हम 9 का, तो वो गुणा से हटकर इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 63 के अंदर 9 का भाग लग गया, यानी कि x बराबर हुआ 7। हमारे पास x का मान 7 आएगा। हम वो पूर्णांक ज्ञात करेंगे। पहला पूर्णांक हमने माना था 2x, दूसरा पूर्णांक माना था हमने 3x+3 और तीसरा पूर्णांक माना था हमने 4x+8। अब यहाँ देखिए हमें x का मान रखना है, x का मान 7 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 2 × 7, यानी हो जाएगा 14। यहाँ x का मान रखेंगे तो 3 × 7 + 3, 7 या 21, 21 और 3 24। यहाँ 4x+8 में x का मान रखना है तो 4 × 7 + 8, 7 चौक 28, 28 और 8 36। अब इन तीनों को अपन जोड़ेंगे। 14 + 24 + 36, ये हमारे तीनों पूर्णांकों को जोड़ने पर मान 74 आना चाहिए। 6 और 4 10 और 4
14, हासिल है 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। इस प्रकार हमने जो ये पूर्णांक 7 निकला, हमारा ये उत्तर सही है। मैंने ये बताई है आपको केवल उत्तर की जांच करनी है। और पूर्णांक उत्तर यहाँ तक है। ये पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो उत्तर में आपको तीनों पूर्णांक बताने 14, 24 और 36। इस तरह ये प्रश्न हल करना है। अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इस प्रश्न में वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग भी दिया गया है। इस प्रकार हमें इस एक व्यंजक बनाकर हमें राहुल और हारून की दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हम बोर्ड पर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सभी भैया एक बार ध्यान दीजिए। नवा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें प्रश्न है कि राहुल और हारून की आयु में अनुपात 5:7 है, वर्तमान आयु। तो हम दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। माना दोनों की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पहले राहुल की, राहुल की आयु हमने मानी 5x, अनुपात दिया गया था 5:7। और हारून की आयु यह मानेंगे 7x। फिर प्रश्न में कहा 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद दोनों की आयु वापस राहुल की आयु और हारून की आयु। राहुल की आयु हो जाएगी 5x + 4 और हारून की आयु हो जाएगी 7x + 4। +4 का मतलब कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु भी बढ़ेगी, तो +4। अब हम आयु का योग दोनों की आयु का योग, अब इनका हम योग करेंगे। 5x + 4 ये राहुल की आयु, इसके साथ योग होगा 7x + 4 हारून की आयु। इन दोनों का योग प्रश्नानुसार आ रहा है 56। अब हम हल करेंगे आगे। 5x और 7x हो गए 12x + 4 और 4 8 बराबर 56। आगे 12x बराबर 8, इधर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 56 - 8 तो 12x बराबर हो जाएंगे 48। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 48/12, यानी 12 चौके 48। x का मान आया हमारे पास 4। अब हमें प्रश्न में आयु पूछिए दोनों की, कि आयु कितनी आयु ज्ञात करनी है। तो हमने 4 वर्ष की आयु का पूछा है, तो हम इन मान में x का मान रखेंगे। राहुल की आयु पहले 5x + 4 यानी कि हो जाएगा 5 × 4 + 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 वर्ष। इसी प्रकार हारून की आयु इसकी हमने मान ली 7x + 4, मान रखेंगे 7 × 4 + 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 वर्ष।
अब हम इनको जोड़ते हैं तो इनका योग 56 वर्ष हो जाता है। अब हम प्रश्न 10 हल करेंगे। जैसा कि 10 में दिया है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ अनुपात दिए गए हैं और कहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से की संख्या से 8 अधिक है। तो प्रश्न को हल करके हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रश्न 10वां, जिसमें प्रश्न है कि बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। तो यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल छात्र कितने हैं, हमें कुल छात्रों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम दोनों की संख्या मानते हैं। माना बालक व बालिकाओं की संख्या बालक की संख्या हो जाएगी, ये बालक हो जाएंगे 7x और बालिका हो जाएगी 5x। इसी प्रकार हमें इन दोनों पंक्तियों से हमें एक व्यंजक बनाना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जो बालकों की संख्या है किसके बराबर है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालिकाओं की संख्या थी 5x, तो बालकों की संख्या कितनी है, इससे 8 अधिक, ये 8 अधिक हमने इस प्रकार ये व्यंजक बनाया। यानी जो 7x है वो बालकों की संख्या, 5x है वो बालिकाओं की संख्या। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो हमने ये 7x बराबर 5x + 8 ये व्यंजक बनाया। अब इसको हल करेंगे, 7x - 5x हो जाएगा, क्योंकि 5x इस तरफ आएगा, बराबर 8। 7 में से 5 गए, 2x बराबर 8। अब यहाँ से x बराबर 8/2, यानी कि x का मान आया 4। x का मान 4 आया। अब हम इसी x के मान से हम बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बालकों की संख्या हमने मानी थी 7x, तो x का मान रखेंगे 7 × 4 यानी 7 × 4 = 28, बालक 28 हुए। और बालिकाएं हमने मानेंगे 5x, ये हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। तो देखिए, हमें प्रश्न में कहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। तो देखिए, बालिकाओं की संख्या 20 है और बालकों की संख्या से 8 अधिक यानी 28 हुई। अब कुल छात्र, प्रश्न में पूछा है कुल छात्र कितने हैं, 28 + 20, कुल छात्र हुए 48। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है।